सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड सिंस की टीम किसी भी हिसाब से किसी भी मूवी को हेट नहीं करती है। ये प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो सिर्फ आपकी एंटरटेनमेंट के लिए हैं, तो इन वीडियोस को ज़्यादा सीरियसली मत लिया करो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इन वीडियोस को बहुत सीरियसली लेते हैं। प्लीज डू प्लेंटी रॉन्ग विद सुल्तान, PWW सुल्तान, सुल्तान 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 सुल्तान। बंद करो, देखो वीडियो भाई, वीडियो देखो। आए ललूशी ब्रिटानिया कमांड यू नाउ। ललूशी वीडियो के एंड पे बोलना है यार, क्या कर रहा है? अच्छा जी, तो इसको 2 साल हो गए टूर्नामेंट कराते को। इंडिया में टूर्नामेंट करवाया और किसी एक भी इंडियन को टूर्नामेंट में नहीं लिया, तो लोग इसका प्रो टेकडाउन देखेंगे ही क्यों? वो UFC देखेंगे। जिस मूवी में इस बंदे का रोल परेशान बाप का होता है, पता नहीं क्यों वो मूवी हर बार हिट होती है और अंत में ये परेशान से प्राउड फादर बन जाता है। तो ये बंदा कहता है कि सुल्तान में दम है। चलो ठीक है, पर रेसलिंग और MMA में जमीन आसमान का फर्क है। ये थोड़ी है कि अगर कोई बंदा बेसबॉल अच्छा खेलता है तो वो क्रिकेट भी अच्छा खेलेगा। कमेंटेटर कहता है कि सुल्तान 10 पहलवानों से लड़ने वाला है, पर सुल्तान सिर्फ 7 से लड़ता है। 3 कहाँ पर चले गए? अब पोकेमोन को 2008 में भी हुआ करती थी। पीछे वाला बंदा खड़ा हो रहा है और फिर अचानक फिर से गिरा पड़ा है। ज्यादातर औरतें जो फाइट देखने आई हैं उन्होंने एक ही तरह के कपड़े डाले हुए हैं, और जो आदमी आए हैं उन्होंने भी एक ही तरह के वाइट कपड़े डाले हुए हैं। सुल्तान बच्चों को स्कूटर पर बिठाता है उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए, और रास्ते में खुद गन्ने का जूस पीने लग जाता है और उन बच्चों को वहीं छोड़ देता है। स्कूटर को अच्छे से लॉक लगाने का फायदा ही क्या अगर चाबी बीच में ही छोड़नी है तो? ये बंदा कहता है लो फिर से फंस गया ट्रैक्टर। सुल्तान को बुलाओ, सुल्तान को। भाई मतलब रोज ट्रैक्टर फंसता है यहाँ पर, और सुल्तान भाई पहले से ही तैयार होकर खड़े थे कि कब ट्रैक्टर का एक टायर फंसे और वो उसे बाहर निकालें। ट्रैक्टर को इतनी आसानी से बाहर निकाल दिया, क्या कहूँ यार। चल मेरे काउंटर। और टाइमिंग देखो इस ट्रैक्टर वाले की। ये बंदा यहाँ से जाने ही वाला था सुल्तान को अनफिट देखकर, पूरे टाइम पर फंसाया। ये बंदा तो सुल्तान की पूरी स्टोरी सुनाने लग गया आकाश को। अच्छा आकाश जी ऐसे है, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। भाई 2 बातें क्या कर ली, तू पूरी कहानी सुना रहा है, हद होगी। ये सब लोग दूसरों के घरों में घुस रहे हैं, किसी को भी धक्का मार रहे हैं और कुछ लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, सिर्फ एक पतंग पकड़ने के लिए। ये कपड़ा खींचकर सुल्तान ने इस बंदे को नीचे फेंक दिया। वाओ! सुल्तान ने जिस हिसाब से जंप लगाया है वो इस बंदे के ऊपर गिरने वाला है, पर उस बंदे को कोई परवाह नहीं है, मजे से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है। लगता है इसने ज्यादा रेड बुल पीली है। वो देखो वो बच्चा भी अपनी पतंग पर ध्यान देने की बजाय जिसके लिए उसको मूवी में लिया है सुल्तान की तरफ ध्यान दे रहा है, पर वो भी क्या करे, सीन ही कुछ ऐसा है। यहाँ से जंप लगाकर यहाँ से सुल्तान अचानक क्लासरूम के अंदर पहुंच गया। क्लास के बच्चों का भी ध्यान टीचर पर नहीं है, ध्यान तो दरवाजे पर है, क्योंकि उन्हें पता है कि सुल्तान आने वाला है। तीसरी आंख खुली है इनकी शायद। सुल्तान ने एंट्री भी तब मारी जब टीचर ने एस बोला, ताकि ये बच्ची सुल्तान का नाम ले सके। इस बंदे को देखो कितना सीरियस है ये पतंग पकड़ने के लिए। ये ना वही लोग हैं जिन्हें स्कूल टीचर ने कभी क्लास में कह दिया होगा कि चेज योर ड्रीम्स। अब भाई इसका ड्रीम है वो पतंग, और वो पतंग पकड़ने के लिए कुछ भी करेगा। नहीं, सोनी के शो में पार्टिसिपेट तो नहीं करेगा, पर फिर भी कुछ भी करेगा। अब ये क्या है भाई, इतनी ऊपर से जंप लगाया और लैंडिंग इतनी आसानी से हो गई। इनके पीछे अभी कोई खास बंदे नहीं खड़े हैं, पर 1 2 इतने बंदे आके खड़े हो जाते हैं यार, सिर्फ 2 सेकंड। सुल्तान आरफा को मारता है और ये आंटी उल्टा आरफा को आकर ही बोलने लग जाती है, क्यों लड़ रही है छोरों से? भाई गलती उसकी है तो उससे बोल। क्या यार, एक घर के ऊपर इतनी सारी डिश लगाई पड़ी हैं, ये सब सिग्नल के लिए है या आजकल डिश का इस्तेमाल जादू से बात करने के लिए किया जा रहा है? दादी सुल्तान को बोलती है कि सीधा उसको जाके बोल दे कि मुझे तुझसे प्यार हो गया है और मुझे शादी करनी है। सुल्तान अभी उससे एक बार ही मिला है और उस एक मुलाकात में भी उसने उससे लड़ाई ही की है, तो इस बात से कंफर्म हो गया कि दादी की अरेंज मैरिज हुई थी। दादी के हिसाब से सीधा जाके उसको बोल देना चाहिए बस। अभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको किसी फंक्शन में जाना है और पहनने के लिए आपके पास अच्छे कपड़े ही नहीं है, तो घबराइए मत, क्योंकि आजकल तो लोग कपड़े मोटर बाइक के ऊपर छोड़ जाते हैं। शेरवानी, जैकेट, कोट पैंट, सब कुछ। डांस करते वक्त हीरोइन के बाल बेमतलब के उड़ते रहते हैं, क्लीशे। अगर आपको नहीं पता कि एफर्टलेस डांसिंग किसे कहते हैं, तो
ये होती है एफर्टलेस डांसिंग। भाई सुल्तान को तो कंपोज करना चाहिए, इतनी जल्दी गाना भी लिख दिया। सुल्तान इस लड़की को किसी की शादी में छेड़ रहा है और कोई कुछ नहीं कह रहा, उल्टा सभी एंजॉय कर रहे हैं अपना। आरफा को सुल्तान बिल्कुल पसंद नहीं है, पर फिर भी वो डांस तो कर रही है उसके साथ। ये सब तो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। ये सभी के सभी हारमोनियम कहाँ से ले आए? आरफा ने हेयर पिन पहना हुआ है, जबकि हेयर पिन अलाउड ही नहीं है। इन तीनों से एक बंदा भी नहीं पकड़ा जा रहा। और क्या करेंगे ये लोग? ये लोग सुल्तान के पीछे भाग रहे हैं या एक दूसरे के? अभी इसने थोड़ी देर पहले भागना शुरू किया है और देखकर ऐसा लगता है कि आधे घंटे से भाग रहा है। ये बंदा पक्का गोल्ड मेडल लेकर आएगा। सुल्तान के पीछे 3 बंदे पड़े थे, एक लटक जाता है, एक गिर जाता है और एक बंदा जो उसका पीछा करना बीच में ही छोड़ देता है। उसके पास पूरा चांस होता है सुल्तान को पकड़ने का, पर फिर भी वो सुल्तान को पकड़ने से पहले ही नीचे गिर जाता है। और ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लग जाते हैं और उस बेचारे को वहां से नीचे कोई उतारता ही नहीं है। सुल्तान और आरफा बात करते रहते हैं और ये सुल्तान का ब्लड निकालती है और अचानक से वहां पर पहुंच जाती है और सुल्तान का ब्लड ग्रुप भी बता देती है। ब्लड का टेस्ट किया है इसने या ये चाट कर बता रही है? अगर ये औरत चाट कर ब्लड ग्रुप बता रही है, वो भी 2-3 सेकंड में, तो कुछ भी हो सकता है। इसे शेयर भी तो किया जा सकता था। आरफा को सुल्तान को खिलाने की क्या जरूरत थी? ये ढाबा तो बहुत मशहूर है, पूरा भरा पड़ा है ये ढाबा, और ये लोग तो इंडिया से भी नहीं है। और ये ढाबे में काम करने वाला बंदा लड़की को कैसे देख रहा है? ध्यान से देखिए ये आदमी कैसे देख रहा है इस लड़की को। लिफ्ट 6 बच्चों ने मांगी थी, सुल्तान ने सिर्फ 4 ही बच्चे मोटर बाइक पे बैठाए हैं। सुल्तान हर बार बच्चों के साथ ऐसा ही करता है। पिछली बार उन्हें गन्ने के जूस वाले के पास छोड़ गया था, इस बार 2 बच्चों को वहीं छोड़ आया। और इतने छोटे बच्चे लिफ्ट क्यों मांग रहे थे? इनका तो स्कूल में आना जाना वैन में होना चाहिए। आरफा सुल्तान की गर्लफ्रेंड ही बनी, पर मूड इस भाई साहब का खराब हो रहा है। देखो शक्ल क्या बनाई है इसने। उधर वालों का भी ध्यान सुल्तान की तरफ है। भाई अपना काम करो यार। सुल्तान स्टेट चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करता है, जबकि फॉर्म फिल करने की डेट कब से गुजर चुकी है। सुल्तान ने अपने से डबल वेट वाले को चैलेंज कर दिया और ये बंदा कह रहा है कि उसने विनाश कर दिया। अगर उसने इतना गलत काम किया है तो आप मैच कैंसिल करवा दो। और उसने ऐसे कैसे चैलेंज कर दिया अपने से डबल वेट वाले को? वेट की क्लास होती किस लिए है? ऐसे तो ज्यादा वेट वाले कम वेट वाले को चैलेंज ही करते रहेंगे। कमेंटेटर कहता है कि ऐसा पहले कभी किसी ने नहीं किया। एक्सप्लेन्स एवरीथिंग। जो चीज रूल्स के खिलाफ है वो कोई कैसे कर सकता है? सुल्तान ने बैग के हैंडल को ही तोड़ दिया उसे उठाते वक्त। अब मुझे शक हो रहा है कि सुल्तान सेयन है। खाना ऑर्डर किया और बिना पैसे दिए वहां से निकल गए। पहले ऑर्डर देने की क्या जरूरत थी? इस सीन में सुल्तान इस लड़की को पकड़ लेता है और फिर ये लड़की बताती है कि आरफा कहाँ पर गई। पर इसे कैसे पता कि आरफा कहाँ पर है? ये तो पूरा टाइम नीचे देख रही थी। और अगर इसे पता था कि आरफा उधर है तो उसे सुल्तान के पास जाने की क्या जरूरत थी? दाल में कुछ तो गोरा है। काला होता है गोरा नहीं। तू चुप रह जाफो, निकल यहाँ से। सुल्तान से ज्यादा आरफा डिजर्व करती थी ओलंपिक्स में जाना, क्योंकि वो कितने सालों से मेहनत कर रही थी और जब उसे मौका मिला तब बेचारी जा ना सकी। ये देखो ये बंदा कितना जोर लगा रहा है सुल्तान को चीयर करने में। इसने अपनी लाइफ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, बस सुल्तान की टेंशन लेता रहा। एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट। ये क्यों चाहता है कि सुल्तान मिट्टी में लड़े? ये सुल्तान की जगह किसी भी और फाइटर को भेज सकता है। उस फाइटर का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और उसे सीखने को भी कुछ मिलेगा। वैसे भी सुल्तान अगर वहां पर जीत कर आएगा तो नए फाइटर्स को अच्छा नहीं लगेगा। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल वाला ऑब्वियसली उन पर भारी पड़ेगा। ये स्टैचू सुल्तान की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता। ये वो बंदा खड़ा है ना वहां पर, बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। सुल्तान ने कहा कि आपके सवाल का जवाब मिलेगा मेरे वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद, पर मीडिया वाले ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे उसने बहुत गलत बात कह दी हो। सुल्तान आरफा के साथ नहीं रहता जबकि उसे पता है कि उसके बच्चा होने वाला है, तो कम से कम वो थोड़ी देर के लिए आरफा का शहर में अरेंजमेंट तो करवा ही सकता था। स्टैचू सुल्तान के मारने से पहले ही टूटा हुआ है। इसने सुल्तान की पूरी स्टोरी सुना डाली और इसने वो बातें भी बताई जिस वक्त ये सुल्तान के साथ था ही नहीं। इसकी तीसरी आंख खुली है शायद। ये लोग आकाश के साथ काम करते हैं तो आकाश इन्हें कुछ भी नहीं बताता। जो इन्हें यही नहीं पता कि आकाश सुल्तान को लाने वाला है और ये लोग आकाश के साथ हैं। पर मूवी में इन्होंने चिल्लाने के अलावा कोई और काम नहीं किया। सीन में आकाश कह रहा है कि उसके पास 3 महीने हैं, पर शुरू में इसने 6 महीने मांगे थे, तो इसने 3 महीने कहाँ पर बर्बाद कर दिए। ये भी उस यूट्यूब चैनल बॉलीवुड सीन्स वालों की तरह है। कई बार तो 3 महीने वीडियो नहीं डालते।
और लोग चैनल को मुर्दा घोषित कर देते हैं। सुल्तान जब ये फाइट देख रहा है तब ये फाइट चलती रहती है, पर टाइमर अचानक से अपने आप ही रुक जाता है। फिर 408 से चल पड़ता है, फिर 619 के बाद फिर से 2 से चलने लग जाता है। सुल्तान ने काफी टाइम हो गया ट्रेनिंग नहीं की। उसके पास सिर्फ 3 महीने हैं जिसमें उसने अपनी बॉडी पर ध्यान देना है और एमएमए के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। तो सुल्तान को अपनी बॉडी को तैयार करने में और एमएमए के बारे में जानने में 3 महीने से तो ज्यादा ही टाइम लगेगा, पर मुझे पता है कि सुल्तान कर लेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सही में मुझे नहीं पता। सुल्तान कह रहा है कि फाइट 6 हफ्ते में नहीं सीखी जाएगी, पर थोड़ी देर पहले आकाश कह रहा था कि उसके पास 3 महीने हैं और अब 6 हफ्ते ही रह गए। शायद इसलिए लोग कहते हैं कि टाइम का कोई भरोसा नहीं है। देखो बेचारे थोड़ी देर से बात कर रहे हैं और इतना टाइम बीत गया। ये चमचे से खा रहा है, फिर अचानक चमचा फेंक देता है और हाथ से खाना शुरू कर देता है। ये मिरर पीछे का टाइम दिखाता है। सुल्तान अपना मूव डालता है और ये बंदा सुल्तान के मूव डालने के बाद पीछे देखता है और मिरर में सुल्तान फिर से वही मूव डाल रहा होता है। ये कोच तो कुछ ना कुछ खा ही जा रहा है, कभी चम्मच से खा रहा है, कभी उंगली से खा रहा है और कभी थूक रहा है। अभी कुछ देर में ही 2 बार थूक दिया। कटी पतंग से ट्रेनिंग। वाह, यही वो लोग हैं जो पहले कटी पतंग को पकड़ते थे, जो आजकल पोकेमोन पकड़ी जा रहे हैं। कटी पतंग पकड़ते वक्त भी इनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता कि सामने से क्या जा रहा है, और पोकेमोन पकड़ते समय भी वही हाल है। सुल्तान जब पिछली बार पतंग पकड़ रहा था तब भी इसके पीछे यही 3 लोग थे और इस बार भी इसके पीछे वही 3 लोग हैं, वेले। और पतंग भी एग्जैक्टली उसी जगह पर आकर गिरती है ताकि सुल्तान ने जो पिछली बार जंप नहीं लगाया था वो इस बार लगा सके। तो टेकडाउन न्यूज में इतना ज्यादा छाया हुआ है कि हर एक रेसलर के बारे में न्यूज में बताया जा रहा है, पर अभी तो शो फ्लॉप है, अभी शो हिट नहीं हुआ है। तो न्यूज वालों को प्रो टेकडाउन में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आरफा के डैड गलती से उसी टाइम वही चैनल लगाकर बैठे हैं जिस पर सुल्तान की न्यूज आ रही है। अगर ये लाइव है तो लाइव क्यों नहीं लिखा रहा चैनल पर? सुल्तान ने ये सीन अपनी वेडिंग की डीवीडी में डलवाया है। सही में आरफा ये सब कुछ डालकर ही सो गई। लगता है आरफा टीवी सीरियल ज्यादा देखती है। लो जी, सुल्तान जी भी टीवी चलाकर सो गए, इन्हें कौन सा बिल भरना है। जैसे सुल्तान का मैच हो रहा है वैसा ही कुछ ये दोनों भी कर रहे हैं जिन्हें आरफा सिखा रही है। भाई ये क्या हो रहा है? सुल्तान मैच हारने वाला होता है तभी बेल बजाती है। लगता है बेल ये बंदा बजा रहा है। पूरे टाइम पर बेल बजी। ये सभी लोग कभी ट्रेनिंग किया करते थे और रेसलिंग में अपना नाम कमाना चाहते थे, पर मूवी ने अब इन्हें सुल्तान के सिर्फ चीयर लीडर बना के रख दिया है। ये लोग पक्का टाइम ट्रेवलर्स हैं, क्योंकि अभी सुल्तान को रोमियो रेसलर कहना शुरू नहीं किया। उसे रोमियो रेसलर कहना उसके गाने गाने के बाद शुरू करते हैं, और अभी तक मूवी में सुल्तान ने गाना नहीं गाया। अब ये क्या है भाई? ये सुल्तान को चीयर कर रहा है। ऐसे कौन चीयर करता है? ये फाइट के शुरू में ओपोनेंट के सामने ऐसी शक्ल बनाकर चला जाता तो उसने सुल्तान के साथ फाइट करनी ही नहीं थी। सुल्तान बिना माइक के इतनी ऊंची गाना गा रहा है, और सुल्तान कंपोजर तो कमाल का है। मान गए भाई। यार मूवी में रोल मिला है वो तो ढंग से कर लो। मूवी के अंदर भी यूट्यूब पर बॉलीवुड सीन्स के प्लेंटी रॉन्ग विद वीडियो देखे जा रहे हैं। सुल्तान फिर से घंटी की वजह से बच जाता है। अब ये दूसरी बार हो रहा है। ये बंदा मूवी में एक बार नहीं कई बार पहले एक लाइन इंग्लिश में बोलता है, फिर उसी लाइन को ट्रांसलेट करके हिंदी में भी बोलता है। डॉक्टर ने कहा कि जिसका मेन रोल है वो अब ये काम नहीं कर पाएगा, पर फिर भी वो वही काम करेगा, क्लीशे। और टूर्नामेंट के फाइनल से पहले हीरो बुरी तरह इंजर्ड होता है, क्लीशे। अब एक आगे वाला भी बोल देता हूँ, अब चाहे जो हो जाए फाइनल फाइट तो हीरो ही जीतेगा, क्लीशे। वाह भी वाह, इन्हें कमेंटेरी के पैसे मिलते हैं और ये लोग वो भी नहीं कर रहे, माइक को नीचे रख के मैच एंजॉय कर रहे हैं। इन दोनों को निकाल दिया होता और इनकी जगह मुझे रख लिया होता। हीरो फाइट के शुरू में मार खाता है, क्लीशे। वो सुल्तान पर इतने सारे मूव्स आजमाता है और सुल्तान सब कुछ सहन कर लेता है। सही में? और सुल्तान इससे निकला कैसे ये दिखाया ही नहीं। सुल्तान के पास रेफरी नहीं आता, जबकि वो काफी देर तक गिरा पड़ा रहता है, और ना ही उसका ओपोनेंट उस पर अटैक करता है, ताकि सुल्तान जो पास में हुआ है वो सब कुछ याद करके दोबारा लड़े। इसको पूरे मैच में क्या क्या हो रहा है हर एक चीज के बारे में कैसे पता लग रहा था? हॉटस्टार पे देख रहा था क्या? पर हॉटस्टार का लाइव टेलीकास्ट इतना बढ़िया कब से हो गया? या इसकी भी तीसरी आंख खुली है शायद। आरफा रेसलिंग दोबारा करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ। चपेड़ मारनी है मैं तेरे। तूने बनाई है ये वीडियो, भाग यहाँ से।
और ललूश बोल यार, तेरी बारी आ गई। I, Lelouch Britannia, command you. Now all of you, subscribe. चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।